कहते हैं कि आईने के उस पार एक दूसरी दुनिया छुपी होती है, एक ऐसी दुनिया जो आमतौर पर हमें नजर नहीं आती या शायद हमारे सामने होती है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। दादी कहा करती थी कि आईने की दुनिया के पीछे अतृप्त आत्माओं का घर होता है। रात में कभी भी खुले आईने के सामने नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अगर उस पार की किसी आत्मा की नजर तुम पर पड़ गई तो वो तुम्हें अपने वश में कर लेगी या फिर अपने साथ उसी दुनिया में खींच ले जाएगी। बचपन में ये बातें सुनकर मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो मुझे ये सब सिर्फ अंधविश्वास लगने लगा। आज मैं अपने नए घर में शिफ्ट हो रही थी। अपने पति शुभम से बात करते हुए अचानक मुझे दादी की कही हुई बातें याद आ गई। मैंने कहा, शुभम, तुम्हें नहीं लगता इस घर में कुछ अधूरा सा है? शुभम ने पूछा, अधूरा? क्या अधूरा? आईना। नए घर में एक भी आईना नहीं है। मुझे एक एंटीक मिरर चाहिए। सुना है बंजारा मार्केट में बहुत अच्छी चीजें मिलती है। शुभम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ठीक है मैडम, जैसा आपका हुक्म। हम दोनों बंजारा मार्केट पहुंचे। चारों तरफ खूबसूरत एंटीक सामान की भरमार थी। मैंने कई दुकानों पर आईने देखे, लेकिन जैसा आईना मुझे चाहिए था वैसा कहीं नहीं मिला। मैंने झुंझलाकर कहा, उफ, मैंने तो सुना था यहां सब कुछ मिलता है। तभी अचानक एक बंजारन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने कहा, आईना चाहिए ना छोरी, मेरे साथ चल। इतना सुंदर आईना है कि देखते ही पसंद आ जाएगा। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। फिर भी मैं और शुभम उसके साथ चल दिए। जैसे ही हम उसकी दुकान में घुसे, माहौल पूरी तरह बदल गया। बुझी बुझी रोशनी और अगरबत्ती की अजीब सी गंध। उसने एक आईने की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये देख छोरी, तेरा आईना। आईना बेहद खूबसूरत था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खास मेरे लिए बनाया हो। बंजारन बोली, मैंने ये आईना तेरे लिए ही संभाल के रखा था। मैं चौंक गई। मेरे लिए? वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, तेरे पेट को देख के समझ गई। तेरे भीतर एक नन्ही जान पल रही है। उसकी ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर उसने कहा, जब मेरी बेटी गर्भवती थी तो मैंने उसे यही आईना दिया था, लेकिन वो बच्चा पैदा होने से पहले ही चल बसी। मैं डर गई और तुरंत बोली, नहीं, मुझे ये आईना ना ही चाहिए। लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी मजबूरी थी। ले जा छोरी, मुझ पर एहसान हो जाएगा। मजबूरी में मैंने वो आईना खरीद लिया और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं अपने हाथों से अपने घर में किसे लेकर जा रही हूं। इस आईने के साथ क्या जुड़ा है और ये आईना मेरी जिंदगी में क्या बदलने वाला है, ये आप अगली कहानी में खुद देखेंगे, क्योंकि असली डर अब शुरू होने वाला है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप जानना चाहते हैं कि उस आईने के साथ आगे क्या हुआ, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, क्योंकि अगला पार्ट इस कहानी को और भी डरावना बनाने वाला है। और यकीन मानिए, जो आगे होने वाला है उसके लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं होंगे।